फंक्शंस ऑफ सिस्टम। फंक्शंस ऑफ सिस्टम में पहला है स्टेट फंक्शन, दूसरा है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन होते हैं? जो सिस्टम के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स एनर्जी। मतलब चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल दोनों पोजीशंस को जब अपन घटाएंगे तो हमें चेंज मिलता है और वही क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और इसके अलावा जब पाथ फंक्शन की बात करें, पाथ फंक्शंस कौन से होते हैं? जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन पाथ। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हीट, यहाँ पे क्या था? चेंज इन हीट यानी कि एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओनली हीट, चेंज नहीं है। एंड वर्क डन, ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शंस है। अब देखो, जैसे इनमें अगर डिफरेंस देखना चाहे तो क्या होता है? देखो, जैसे किसी वस्तु को जिसका मास m है उसको उठा करके किसी ऊंचाई पे लेके गया धरती से, तो उसके अंदर जो स्टोर्ड जो हीट होगी स्टोर्ड जो एनर्जी होगी वो mgh की फॉर्म में होगी। उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा mgh की फॉर्म में होगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? इस हाइट पे, सीधी हाइट पे। बाकी उसके अलावा चाहे अपन उसको सीधा लेके जाए या फिर उसको ऐसे करके ऐसे लेके जाए या फिर ऐसे लेके जाए, किसी भी पाथ से ले जाए, लेकिन उसकी जो एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा? mgh ही होगा। उसको नहीं मतलब कि आप टेढ़ा मेढ़ा ले जा रहे हैं, आप सीधा ले जा रहे हैं, उसको सिर्फ mgh से मतलब है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। हाँ, यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन अलग अलग होंगे। इस पाथ से ले जाने में अलग वर्क डन होगा, इसके पाथ से अलग और इस पाथ से अलग, लेकिन सभी में जो चेंज इन एनर्जी होगा वो सेम होगा, mgh। ठीक है, ये होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। इसलिए जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनके एग्जांपल क्या क्या है? हीट और वर्क डन, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। अब देखो, फोर साइक्लिक प्रोसेस, जो स्टेट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है उनमें क्या डिफरेंस रहेगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए? साइक्लिक प्रोसेस कैसे क्या होती है? वैसे देखो, मान के चलो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हुए, बी पे गए, सी पे आए और ऐसे ए बी सी और डी, यानी ए से चले और वापस ए पे ही आ गए। तो देखो, इसमें चेंज इन स्टेट क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल को देखो तो ए ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से चला था और वापस घूम करके यही आ गया। तो स्टेट चेंज क्या हुआ? जीरो हुआ। लेकिन पाथ चेंज हुआ है, क्योंकि देखो पाथ पाथ तो इसने कवर किया है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, तो इस सभी को जोड़ देंगे तो पाथ हो जाएगा, लेकिन स्टेट चेंज जीरो हो जाएगी। इसलिए साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? जीरो। स्टेट फंक्शन जीरो हो सकते हैं, जीरो। लेकिन पाथ फंक्शन हमेशा नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो वर्क डन है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, ये सभी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए। ये वाला जो क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तुमको सीधे ऑप्शनल क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि वर्क डन जो है वो किस में नॉन जीरो रहेगा, किस में जीरो रहेगा, ये सब चीज़ें ऑप्शंस में आएंगी। अब देखो, जो हमने पाथ फंक्शंस पढ़े थे वो दो थे, एक वर्क और एक हीट। ठीक है, वर्क को W से दिखाते हैं, हीट को Q से दिखाते हैं। वर्क जो है उसको अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क देखते हैं उसका फॉर्मूला होता है P माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। इसका मतलब क्या है? जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के ऊपर बाहर से जो पिस्टन पे अपन प्रेशर लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर इनटू उसकी वैल्यू माइनस में लेंगे इनटू जो डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, जो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे अपन। डेल्टा V मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन को क्वेश्चंस पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ सकता है ऑप्शंस में। यहाँ पे माइनस करके प्लस दे देगा, है ना, डेल्टा पी इसके लगा देगा, वी को नॉर्मल दे देगा, डेल्टा पी वी ऐसे कुछ दे देगा, मतलब ऑप्शंस ऐसा हो सकता है। ठीक है, और दूसरा है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर कर्व पी और वी के बीच में अगर कर्व दे रखा है तो उसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा? वर्क डन देगा, W बराबर एरिया अंडर पी वी कर्व। ठीक है, ये दे देगा। उसके बाद में साइन कन्वेंशन स्पेशली ध्यान रखना कि वर्क डन बाय सिस्टम, जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, जैसे खुद कब करेगा? जब
पिस्टन खुद से ऊपर उठेगी ऐसे, तो ये किस पे वर्क कर रहा है, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब ये क्या होगा वर्क डन माइनस कर लेने पर, लेकिन अपन जब इसको खुद को दबाएंगे ऐसे तो इसकी जो एयर है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, उस टाइम पे इसलिए वर्क डन को पॉजिटिव लेंगे अपन। तो वर्क डन ऑन